Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata प्रभु जी आवाज आ रहा है? यस सत्यराज, प्रभु जी आवाज आ रहा है? थोड़ा कम हो गया थोड़ा। लाईट आहे थोडासा. प्रभु जी मला माझ्याकडे हे नाहीये तर मला चालेल, ओके, इट्स ऑडिबल, नो प्रॉब्लेम. इट्स ऑडिबल ब्रो, यू कॅन कंटिन्यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. प्रभु जी, नाउ इट्स ऑडिबल. यस यस ब्रो, या. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. श्री राधा गोपीनाथ जी की जय. हरे कृष्णा. तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे नित्यम भागवत सेवया में. आज हम देख रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12 और श्लोका संख्या 16. हरे कृष्णा. दैवेन अप्रतिघातेन दैवेनं प्रतिभातेन शुक्ले संस्थापन उपयेषु शुक्ले संस्थामयेषु रातव अनुग्रह अर्थाय अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना. विष्णुना प्रभु विष्णुना. हरे कृष्णा. मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सरोदी विद्या को थोड़ा सा आप एक बार रिपीट कर सकते हैं श्लोका प्लीज, या कोई भी हरे भक्त. कृष्ण. मैं प्रभु मैं हाँ बोलिए बोलिए प्रभु जी, बोलिए. नहीं प्रभु, ओके, आप कोई बात. दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्था उपयुषि प्रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभा विष्णुना. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. तो थैंक यू सो मच प्रभु जी. तो ये श्लोका में श्रील प्रभुपाद हमें क्या समझाना चाहते हैं वो देखते हैं. एक्चुअली मैं ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरा टैब चालू करना मैं भूल गया. एक मिनट अब. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो ये श्लोका में हम लोग देखते हैं कि अर्थ देखते हैं, शब्दार्थ देवेन मीन्स दैवी अस्त्र, ब्रह्मास्त्र के द्वारा। फिर आगे आता है अप्रतिघातेन, जिसका कोई प्रतिघात नहीं कर सकता। शुक्ले, शुक्ले मतलब इसमें बताया स्पॉटलेस, निष्कलंक, निष्पाप। तो एक किसके लिए? परीक्षित महाराज जी के लिए वर्णित किया गया है शुक्ल। और इसमें और एक अर्थ ये भी दिखता है कि शुक्ल वंश के बारे में इसमें बताते हैं। फिर आगे संस्थानम उपयेषु मीन्स विनाशक, विनाश के लिए बाध्य। रात मीन्स रक्षा, रक्षा की किसने? भगवान ने। अनुग्रह, भगवान ने अनुग्रह किया। विष्णु नाम, सर्वव्यापी विष्णु। प्रभु विष्णु ना, उनकी शक्ति अद्भुत है। किसकी? भगवान कृष्ण की या विष्णु जी। तो इसका ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य देखते हैं हम लोग। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निर्वार अतिदेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। हम लोग देख सकते कि भगवान ने बचाया परीक्षित महाराज जी को। तो तात्पर्य में थोड़ा सा हाइलाइटेड पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूं। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को दो कारणों से बचाया गया। दो कारण है उसके लिए बचाया गया। पहला कारण था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में वह शिशु निष्कलंक था। ये पहला कारण था। और दूसरा कारण था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। और भगवान चाहते थे कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे। कैसे? पवित्र राजाओं की परंपरा, जिससे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज करे। तो हम लोग देख सकते हैं कि भगवान हर एक कार्य उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद है। तो ये दो कारण अभी हमें पता चले। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि भगवान कृष्ण को इधर विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है। ये श्लोक में विष्णु के रूप में वर्णित किया है। और यह महत्वपूर्ण भी है। यह क्या है? महत्वपूर्ण भी है। और आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार करने का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश है। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते। किसके लिए प्रकट होते? भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट। और भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीव का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करने संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधित्व अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करे। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कुल श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो स्वयं भगवान सदैव उनकी रक्षा करते। फिर आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हाइलाइटेड पॉइंट्स में कि अतिदेवी शक्ति से ये जो अश्वत्थामा का जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था वो अतिदेवी शक्ति से पूर्ण था। और भौतिक जगत में कोई भी वस्तु उसको भेदन शक्ति को रोकने में
समर्थ नहीं थी, केवल और केवल भगवान ने उनको बचाया। और कैसे बचाया है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अहितु की कृपा। अहितु की कृपा से भगवान ने उनको बचाया। तो चलिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूंगा ये श्लोका के ऊपर। तो कुछ गलती हो जाएगी तो वो गलती मेरी है, और इसका सब जो क्रेडिट जाएगा, अगर मैं कुछ सही बोलूंगा तो ऑल क्रेडिट गोज टू गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद और आप जैसे शुद्ध भक्तों को क्रेडिट जाएगा। हरे कृष्णा। तो आज का अगर हम लोग शीर्षक देखने जाएंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका शीर्षक अगर हम लोग देंगे तो भगवान की अहितु की कृपा। किसके ऊपर? अपने भक्तों के, शुद्ध भक्तों के ऊपर कृपा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अश्वत्थामा को क्या करना था? पांडवों को लीनेज को, जो लीनिएज है उनका परंपरा, उनको पूर्ण तरह से नष्ट करना था। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया? भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए, हम लोग ने देखा कि श्रील प्रभुपाद ने बताया कि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, उनको बचाने के लिए स्वयं भगवान आए। तो इसका मतलब है कि यह निष्कलंक पुत्र परीक्षित महाराज विनाश के लिए बाध्य ही हो गया था। कैसे? ब्रह्मास्त्र के द्वारा। क्योंकि ये जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रतिघात किसी के द्वारा संभव ही नहीं था। कोई भी भौतिक वस्तु या कोई भी उसको प्रतिघात नहीं कर सकता था। और हमें ये भी पता है कि अश्वत्थामा को वो वापस बुलाने का, मीन्स ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का भी आइडिया नहीं था। ओनली अर्जुन हैज दैट आइडिया कि वो रिट्राइव करने के लिए। तो हम लोग देख सकते कि उसी समय भगवान विष्णु द्वारा परीक्षित महाराज की रक्षा की गई। तो हम आगे देखते हैं। तो ये जब भी श्लोका जब भी मैं पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितने मधुरता से, मधुर वचनों में लिखा है। मैं जो भी जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें हिज ग्रेस गोपी प्रभु हमेशा बोलते हैं कि श्लोका स्क्रूटिनाइजली पढ़ो, स्क्रूटिनाइजली पढ़ो, स्क्रूटिनाइजली पढ़ो। हमारे आचार्य भी हमें बोलते हैं। लेकिन ये जब भी हम लोग एकदम केयरफुली पढ़ेंगे तो इतना मधुरता, अगर आपको मतलब कुछ भागवतम सेवा है और आपको लेक्चर देना है तो हम लोग वो श्लोका कितनी 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ते हैं। तो वही श्लोका हमें इतना मधुर, इतना मधुर, इतना मधुर, इतना मधुर लगने लगता है। सो इसको तो मैं जस्ट भागवतम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूंगा कि भागवतम को कर्ण पीयूष भी बताया गया है। कि अगर हम देखेंगे, हम अभी क्या कर रहे हैं, भगवान की नाम की महिमा सुन रहे, लेकिन भागवत महिमा भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भागवतम खाली सुनने की वजह से भगवान जीव के हृदय में आते। और हम सोच सकते हैं कि प्रभुपाद जी रात भर तो 22 आवर्स वो खाली 2 घंटा सोते थे, 22 आवर्स वो भगवान की सेवा में रत रहते थे और रात भर वो ट्रांसलेशन करते थे। और हमारे जो महान आचार्य है तो उन्होंने क्या किया था, जो भागवतम है ना वो तालपत्र में लिखा था। तो हम लोग देख सकते कि ये जो भागवतम है इसमें इतना मिठास, इतना सब कुछ भरा है। तो आई मीन जब भी हम लोग खुद रीड करेंगे, उसको स्क्रूटिनाइजली रीड करेंगे तो वो धीरे धीरे पता चलेगा कि उसमें क्या श्रील प्रभुपाद हमें बताना चाहते हैं। और हम लोग ये भी देख सकते कि लास्ट टाइम जैसे बताया था कि सुखदेव गोस्वामी महाराज कुछ भी बोलते नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 18,000 लोग बोले और वो किसी भी स्थान पे नहीं रुकते थे, लेकिन वो परीक्षित महाराज को भागवतम बताने के लिए रुक गए। तो इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं कि भागवतम जो बद्ध जीव है उसको क्या करना चाहिए, भागवतम हमेशा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवतम सर्वश्रेष्ठ सुनने की वस्तु है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम कितना मधुर है, मधुरम मधुरम मधुरम, भगवान की तरह। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र माँ के घर में गया, मतलब उत्तरा के घर में
यस, और वो बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, बाहर किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो अंदर गया करके। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज पर चलाया गया, तो 5 पांडवों को ही पता था कि भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे इधर ब्राह्मणों का वर्णन है, ब्राह्मण ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो ब्राह्मण को कैसा पता चला? तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि ये जो ब्राह्मण है ये अत्यधिक तेज थे, और उनको समझ में आ गया कि भगवान विष्णु ने उनकी कैसे रक्षा की। और वो बता रहे थे कि ये जो ब्राह्मण थे ये कौन थे? त्रिकालदर्शी थे, उनको सब पता था। और इधर एक श्लोक में इधर विष्णु शब्द भगवान के लिए प्रयोजन किया है। विष्णु मतलब हर जगह प्रवेश करने के लिए समर्थ, सर्वव्यापी। और हमें ये भी पता है कि कृष्ण और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे अभी नरसिम्हा चतुर्दशी हो गया, तो प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए उन्होंने कौन सा रूप लिया था? नरसिंह देव जी का। तो भगवान एक ही है, लेकिन इधर उनको बचाने के लिए विष्णु, इसलिए उसने ये श्लोका में क्या गया है कि विष्णु के बारे में, विष्णु ना प्रभ विष्णु ना। तो कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। और हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज को एक नाम ये है विष्णुराज, क्योंकि उनकी रक्षा किसने की थी? भगवान विष्णु ने। भगवान, तो हमें ये पता चला कि परीक्षित महाराज को 2 कारण से बचाया गया था। एक कि वो भगवान के विशुद्ध भक्त थे, और इसका एक संदर्भ आता है कि हम लोगों ने देखा कि शुक्ले ये शब्द वर्णन किया है। शुक्ले का मतलब है कि वो शब्द इसलिए यूज किया है कि भगवान को विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में उनको बचाया गया, और वो शिशु कैसा था? निष्कलंक था। और दूसरा है कि ये शिशु पुण्यात्म राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश में एकमात्र उत्तराधिकारी था। तो इसका हम लोगों ने कल देखा, माता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि उसमें 1.12.15 में प्रजो तनो पुरुनाम, मतलब युधिष्ठिर महाराज के वंश में था, ये उसमें बताया था। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि भगवान धरातल पे आते हैं, और जब कोई इस भगवान जब ये मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो जब कोई असुर ब्रज में आता था, तो भगवान स्वयं उनको नहीं मारते थे। वो प्रभु जी बोल रहे थे कि भगवान तो प्रेम बांटने के लिए आते थे, लेकिन कोई असुर अगर वृंदावन में आता है और कुछ आतंक कर रहा है, तो भगवान खुद को वासुदेव रूप में खुद को एक्सपांड करते हैं, और वो मारते हैं वासुदेव बन के, ना कि स्वयं कृष्ण। वो खुद को एक्सपांड करते थे वासुदेव के रूप में। और भगवान तो केवल सुंदर लीला करने के लिए आते हैं, और असुर को मारने के लिए वो खुद एक्सपांड करते हैं वासुदेव कृष्ण के रूप में। तो हम देख सकते हैं कि कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान, ये सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप के द्वारा संपन्न, कृष्ण के सर्व कार्य जो है वो विष्णु द्वारा संपन्न किए जाते, मतलब शिरोदय विष्णु। ओके, तो इधर हम देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज को निष्कलंक श्वेत और अन्य भक्त कहा गया है, क्योंकि परीक्षित महाराज शिशु अवस्था में ही कैसे थे? निष्कलंक थे। वो अन्य अभिलाषा शून्य, उनको कुछ भी अभिलाषा नहीं थी। परीक्षित महाराज जी को शिशु अवस्था में भी कोई, हम लोग देखते हैं कि शिशु रहता है उसको भौतिक इच्छा कुछ नहीं रहती, लेकिन परीक्षित महाराज तो बचपन से ही शुद्ध भक्त है। ऐसे हम लोग ये सब हम लोग श्लोका में हम लोग देख सकते हैं कि कैसा उनको कुछ भी इच्छा नहीं थी, केवल और केवल भगवान की संतुष्टि की एक ही इच्छा थी। तब हमें ये प्रश्न उठ सकता है कि इंद्रिय तृप्ति की कुछ भी इच्छा नहीं है, तो कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं है, तो साधारण कर्माधीन जीव की तरह क्यों पैदा हुए? तो क्योंकि भगवान की इच्छा संपादित करने के लिए उन्होंने वो आ गए। तो हम लोग ये श्लोका में भी देखा कि श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं
कि उनके जो भक्तगण है वो खाली किसके लिए आते हैं कि उनकी भगवान की इच्छा संपादित करने के लिए। तो हम लोग देख सकते कि हरिदास ठाकुर जी, श्रीवास ठाकुर, ये सब शुद्ध भक्त जब ये आते हैं तो हम लोग ने देखा कि उनका कार्य क्या था, उनका मिशन क्या था। तो हम लोग आगे भी देख सकते हैं। तो ये जब भी लेक्चर सुन रहा था तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारा डिस्ट्रेस है, बहुत दुख है। लेकिन वो बोल रहे थे कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज एक बार चंद्रमा की तरफ ऐसा ऊपर देख रहे थे और वो बोले कि ये चंद्रमा के ऊपर बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है, ऐसा करके उन्होंने बताया कि उधर बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है, तो उधर प्रचार की जरूरत है। तो मतलब ये शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको केवल और केवल भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करना यही एकमात्र उनका कार्य और मिशन रहता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि नारद जी भी 24 आवर्स भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। और हम देख सकते हैं कि अगर हम भी कभी नित्य पार्षद हो गए, तो कभी हो गए नित्य पार्षद, तो कितना आनंद आएगा जीवन में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन का भी एक ही कार्य रहेगा, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति। तो ये श्लोक में बताया गया कि गुरु भगवान जो है जीव को बचाने के लिए स्वयं भगवत गीता भागवतम के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। तो वो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी का एक उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि आप में से कोई भी अनम्यूट करके इसका आंसर दे सकते हैं कि एक श्रीनाथ जी प्रभु जी थे, श्रीनाथ जी प्रभु और शिला प्रभुपाद जी का एक डिस्कशन के ऊपर चर्चा करते हैं कि वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी ने एनडी देसाई को कहा, एनडी देसाई मतलब श्रीनाथ जी प्रभु, कि एक जो फॉरेनर है उनको भारतीय नागरिकता दी जाए और आप उनके लिए सहयोग करें। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया। तो फिर जो श्रीनाथ जी प्रभु थे, तो उनका मटेरियल नाम एनडी देसाई, तो उन्हें बताया कि विदेशी को भारतीय नागरिकत्व देने का क्या फायदा। तो आपको पता है ये एनडी देसाई और शिला प्रभुपाद जी का ये जो पास्ट टाइम है, तो वो मतलब वो जो फॉरेनर थे उनको भारतीय नागरिकत्व देने के लिए प्रभुपाद किसके बारे में बात कर रहे थे, किसी को पता है? प्रभु जी, हिज होलिनेस जयपताका स्वामी गुरु महाराज। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, यस। तो तभी शिला प्रभुपाद को पता था कि हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद है और वो बंगाल में प्रचार करेंगे। तो वैसे ही ये श्लोका में अगर हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मणों को पता था, ब्राह्मण त्रिकालदर्शी थे, वैसे ही हमारे शिला प्रभुपाद। तो ये जो संदर्भ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो शुद्ध भक्त है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे ब्राह्मण है, ये शुद्ध भक्त है, इनको पता रहता है कि हम लोग तो खाली शरीर देखते हैं, लेकिन उनको पता रहता है कि ये जीव का कार्य है, वो कौन है। तो हम नहीं समझ सकते कि केवल शरीर देख के, ये सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है। तो आज हम देख सकते कि महाराज हिज होलिनेस जयपताका स्वामी महाराज के कितने शिष्य है और कैसे वो प्रचार कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एक इंस्टेंस है प्रभुपाद और राधानाथ स्वामी महाराज। तो पंडाल प्रोग्राम था चर्च गेट में, 20,000 लोग थे, 20,000 लोग, और शिला प्रभुपाद व्यासासन पे बैठ के लेक्चर दे रहे, और 20,000 लोगों में पीछे राधानाथ स्वामी महाराज बड़े बाल बढ़ाए हुए थे और पीछे बैठे थे। तो शिला प्रभुपाद जी ने पॉइंट किया किसके ऊपर, राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर, और उन्होंने बताया कि आप आके मेरे बाजू में बैठ जाइए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 20,000 लोग थे, उसमें से केवल और केवल शिला प्रभुपाद जी ने किसको चुना, राधानाथ स्वामी महाराज को। क्या बताया कि आप आके मेरे बाजू में बैठ जाए। और आज हम लोग देख सकते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज की कितने दिव्य प्रचार और सब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य है तो वो सब दिव्य है, सब दिव्य है। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद भी, उनको पता था कि ये कि मतलब ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको पता था। तो प्रभुपाद जी के सभी शिष्य का अगर हम लोग गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन
हम नहीं समझ सकते कि प्रभुपाद जी की शिष्य कौन है और क्या है, मतलब उनका एक्चुअल स्पिरिचुअल अस्तित्व क्या है ये हम लोग नहीं पहचान सकते। ओनली शिला प्रभुपाद नो, शुद्ध भक्तों को ही पता रहता है कि वो कौन है, वो एक्चुअल उनका स्पिरिचुअल क्या अस्तित्व है, वो हम लोग शरीर लेवल पे नहीं सोच सकते। ये केवल और ये जो शुद्ध भक्त है ये केवल और केवल भगवान की इच्छा से आते हैं और उनकी इच्छा से ही वो कार्य करते हैं। और भगवान का प्रयोजन ये श्लोक में लिखा है कि भौतिक सृष्टि के इसमें ये श्लोक में अगर देखें कि भगवान भगवान का प्रयोजन के बारे में लिखा है, वो बताते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीव का उद्धार, जिससे वे भगवत धाम जा सकते। तो ये श्लोका में क्लियर बताया गया है कि शिला प्रभुपाद कितने क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बद्ध जीव कौन है, आगे पीछे मंडराने वाले, किधर, भौतिक सृष्टि के इधर। तो हम लोग देख सकते हैं कि शिला प्रभुपाद को क्या कहना चाहते हैं कि हम लोग को कितना मतलब वी शुड नो व्हाट इज मटेरियल कॉन्शियसनेस, क्या है मटेरियल कॉन्शियसनेस, हम लोग को बाहर आने का है और हम लोग को क्या करना है, भगवान के कार्य में जुड़ना है। तो हम अगर देख सकते हैं कि बद्ध जीव है वो कांस्टेंट इंद्रिय तृप्ति में लगा है और भगवान का प्रयोजन हम देख सकते हैं कि बद्ध जीव को वापस भगवत धाम लेके जाना है। और वो क्या करते हैं इसके लिए, वो दिव्य साहित्य, वेद तथा संत साधु प्रतिनिधि को भेजकर बद्ध जीव को भगवत धाम वापस बुलाना चाहते हैं। लेकिन बद्ध जीव क्या रहता है, वो हमेशा उसको इंद्रिय तृप्ति करके इधर ही उसको फंसना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बद्ध जीव को माया कितने जूते मार रही है। तो एक महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि हम लोग जो माया है हमें लोहे का जूता मारती है और उसमें और जो लोहे का जूता है उसमें कील लगी है, कील। तो बद्ध जीव को वो माया मार रही है, इतना दुख बद्ध जीव को मिल रहा है, फिर भी वो भौतिक जीवन में आनंद ले रहा है। और भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान को दुख होता है, ये शुद्ध भक्तों को दुख होता है कि ये बद्ध जीव को वापस लेके जाना है, किधर जाना है, भगवत धाम। लेकिन ये बद्ध जीव हमेशा हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहते हैं। और प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो महान भागवत भक्त है वो हमें क्या सिखाते हैं। तो बता रहे थे कि अनन्य अंशित्व, मतलब मैं कृष्ण का हूं। अनन्य भोक्तृत्व मीन्स कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है और मैं भोक्ता नहीं हूं। और अनन्य अर्हत, मैं कृष्ण के योग्य हूं, मैं जगत के योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट दिस फॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड। मैं भगवान की सेवा के लिए मेरा जीवन हमें यूज करना है। तो ये जो तीनों चीज हम फॉलो करेंगे तो हम जो महाजन है उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है तो हमें महाजनों को फॉलो करना है। तो अनन्य अंशित्व, अनन्य भोक्तृत्व, अनन्य अर्हतम, तो ये हमें महाजन सिखाते हैं। और भगवान भक्त को अपने प्रेम के वश से बचाते। तब हमें लगेगा कि भगवान खुद क्यों आते हैं बचाने के लिए। तो हमें वो इंस्टेंस पता है कि अकबर और बीरबल के बारे में कि अकबर और बीरबल के इंस्टेंस में हम लोग देख सकते हैं कि भगवान मटेरियल वर्ल्ड में क्यों आते हैं। तो वो इसमें संदर्भ में प्रभुपाद हमेशा एक एग्जांपल देते हैं अकबर और बीरबल का। तो जब भी उधर पानी का बाढ़ आता है तभी उधर कुछ बच्चे गिर जाते हैं, तभी वो राजा को पता चलता है, वो बोलता है जल्दी से जल्दी आप जाओ और क्या करो, आप वो बच्चों को बचा लो। तो ये अकबर बीरबल को प्रश्न पूछते हैं कि आप मेरे को बताइए कि भगवान क्यों आते हैं, उनका क्या कारण है। तो वो बताते हैं कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए इसका आंसर देने के लिए। तो एक बार राजा अकबर और बीरबल साथ में नौका विहार करते रहते। सॉरी, नौका विहार तो खाली भगवान करते, वो नौका में जाते रहते। तो नौका में दोनों जाते रहते। तो अभी उनके बच्चों की जैसी प्रतिकृति वो साथ में बिठाते बीरबल जी और अकबर सामने बैठे। तो क्या करते हैं अकबर जी खुद, उनके जो बच्चे हैं बीरबल जी क्या करते हैं, जो अकबर जी की
बेटे की प्रतिकृति पानी में ढकेल देते हैं और तभी क्या होता है, अकबर खुद वो पानी में उतर जाते और उस तभी अकबर जी उनको बाद में बताते हैं कि जब भी वो 4 बच्चे पानी में गिर गए थे तो भी आपने क्या किया था, किसको भेजा था? आपने अपने मतलब सैनिकों को भेजा था। लेकिन अभी आपका खुद का बच्चा है तो आप खुद पानी में उतर गए। वैसे ही भगवान अपने शुद्ध भक्त को बचाने के लिए खुद आते हैं, ना कि वो किसी को भेजते हैं। तो ये हम लोग देख सकते हैं और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि भगवान जो है, कृष्ण भगवान सब जगह प्रेजेंट है। ही प्रेजेंट एवरीवेयर। वो अंदर भी है, बाहर भी है। ही इज विद इन अस, ही इज बिहाइंड अस। हम लोगों ने नरसिंह का प्रेयर में देखा है। तो लेकिन हम लोग को क्या, ये ट्रूथ जो है ये हमें समझना चाहिए। हम लोग को ये फैक्ट है, ये हम लोग इसको इमेजिन करके नहीं समझना चाहिए, ये फैक्ट है। और वो किसके लिए आते हैं? वो कंपैशन के लिए आते हैं और वो कैसा करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते हैं किसको भक्तों को बचाने के लिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि जीवा जो है, जीव जो है मटेरियल कॉन्शियस में रहता है और मटेरियल कॉन्शियस में रहने के लिए की वजह से वो क्या करता है, जीने के लिए फाइट करता रहता है। और जो मटेरियल कॉन्शियसनेस है वो डिग्रेडेड है और इसका सॉल्यूशन है कृष्ण, गुरु, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता। तो हमें ये आज के श्लोक से ये पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते हैं, स्वयं भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और गुरु के रूप में आते हैं और भक्त को भगवत धाम लेके जाने के लिए आते हैं। तो मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो कुछ त्रुटि हुई हो तो त्रुटि मेरी है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दानव प्रणाम। प्रभु जी एंड माता जी दानव प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सत्यराज प्रभु, वेरी नाइस क्लास। और जैसे कि बहुत सारे मतलब आपने जो उदाहरण दिए थे, मतलब भगवान के भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनको पहले से पता रहता है। मतलब जैसे कि आपने वो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल दिया, इट वाज वेरी नाइस प्रभु। एंड जैसे आपने वो जो श्लोका को कनेक्ट किया एंड और जो पास्ट टाइम्स बताए तो बहुत अच्छा लग रहा था प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु, वंडरफुल क्लास। एंड हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। और गुरु श्री शिला प्रभुपाद और गुरु महाराज। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत ही हरे कृष्णा मतलब क्लास था प्रभु, बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह से आपने हर एक समझाया। और जैसे आप बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम हमको क्या स्क्रूटिनाइजिंगली पढ़ना है, और वो बुक बता रहे थे आप मधुर मधुर। तो बस सही में जैसे हम लोग जब भोजन करते हैं तो कभी कभी जल्दबाजी में करते हैं, कभी पेट तो भरता है लेकिन वो स्वाद नहीं मिलता। लेकिन वही भोजन अगर हम धीरे धीरे हर एक व्यंजन को टेस्ट लेते खाएंगे तो भोजन बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी तरह से आपने जो बताया कि अगर भागवतम भी हम स्क्रूटिनाइज एकदम धीरे से पूरी तरह से पढ़ेंगे अच्छी तरह से, तो उसमें से हमको पूरा ये आएगा, उसका मधुरता हमको पता चलेगी। और आपका आज क्लास बहुत ही मधुर था, और जिस तरह से आप फ्लो में जा रहे थे, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। ऑल गुरु श्री गुरु महाराज, ऑल गुरु श्री शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मुझे एक पॉइंट अभी याद आ गया प्रभु जी कि जैसे आपने भोजन के बारे में बताया, प्रसादम। तो आई मीन मैं तो हमेशा प्रसादम मतलब आस्वाद लेके खाता हूँ प्रभु जी, प्रसाद ऑनर करता हूँ। तो वैसे ही अगर मैं सोच रहा था जब ये पढ़ रहा था तो हम 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद वही शिला प्रभुपाद वो जो सेंटेंस है वो ऊपर उठ के आते हैं, वो क्या बताना चाहते हैं शिला प्रभुपाद, तो हमें पता चलता है। और प्रभु जी मैं
एक याद कर रहा था, जब ये रमादान के टाइम पे मैं सोचता था कि हिज ग्रेस परमेश्वर प्रभु 8-8, 10-10 घंटा बैठ के एवरी ईयर भागवतम करते थे। तो मैं समझता था तभी के टाइम पे मतलब 2009 की बात है कि 9-10 की बात है। तो मैं उधर आता था, लेकिन 30 डेज में तभी मैं जस्ट न्यूली ज्वाइन था। तो मेरे को याद है कि उधर प्रभु जी के घर पे आपके साथ आता था। तो ऐसा लगता था कि क्यों प्रभु जी इतना टाइम क्यों मतलब क्लास दे रहे हैं? क्या ऐसे तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एक श्लोका डेली पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन उसका मधुरता तभी पता चल जाता है कि जब भी हम लोग श्रीमद् भागवतम वेरी स्क्रूटिनाइजली पढ़े। और ये हमारे आचार्य मीन्स हम लोग देखते हैं कि आचार्य है, हमारे गुरु है, हिज ग्रेस गोपीनाथ प्रभु है, परमेश्वर प्रभु है। तो ये सब हमें ये सिखाते हैं कि कैसा हमें इसमें आस्वादन लेना चाहिए। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मत्मा। Hare Krishna, Satyaraj Prabhu. Thank you for हरे कृष्णा धर्मत्मा। this nice class. खाली एक चीज पूछना था मुझे प्रभु कि यू सेड ना कि भगवान कृष्ण जब असुरों को मारने के लिए आते हैं तो वो खुद नहीं मारते, वो वासुदेव रूप लेते हैं। तो कैन यू एलेबरेट ऑन दिस समथिंग फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीबॉडी? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, मैं शुभ कृष्ण प्रभु जी का क्लास सुन रहा था। तो बोलते थे कि भगवान का जो कार्य है वो क्या है, मतलब खाली केवल सुंदर और सुंदर लीला करना भगवान कृष्ण का। लेकिन भगवान अगर अगर कोई असुर आ रहा है ब्रज में, तो खुद को एक्सपांड करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्रहलाद महाराज जी का अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे, तो उधर भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आए। वो क्या, इसमें नरसिंह रूप अवतार लेके आए और उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान कृष्ण खुद नहीं है। तो वैसे ही वो बता रहे थे कि उसके बारे में उन्होंने इतना ही टिप्पणी दिया प्रभु जी कि भगवान खुद को एक्सपांड करते हैं और कैसे, वासुदेव के रूप में, और फिर उनका ये करते हैं, फिर मतलब उनका संहार करते हैं असुरों का। हरे कृष्ण प्रभु। या हरे कृष्ण। यू मीन टू से दैट कि वो कृष्ण नहीं होते क्या, जो नरसिंह देव भगवान है या जो वामन अवतार है या दूसरे? नहीं, दिस एक्सपांशन मतलब वो भगवान खुद है, लेकिन खुद को एक्सपांड करते हैं प्रभु जी, ऐसा प्रभु जी बता रहे थे। वो स्वयं भगवान ही है, चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो वो प्रभु जी बताते हैं वो चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो उनका मिशन अलग था। वो मतलब नरसिंह देव भगवान आ गए, तो नरसिंह भगवान बन के आ गए, उनका मिशन अलग था। वो कृष्ण बन के आए, उनका मिशन अलग था। और वो खुद को एक्सपांड करते हैं वासुदेव की पोर्शन में, तो उनका मिशन अलग है, ऐसा करते हैं। हरे कृष्ण। वो स्वयं भगवान ही है। भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ऐसा। हरे कृष्ण। यही जो था डाउट सबके मन में आ सकता था, इसके लिए आया दिस क्वेश्चन। तो मतलब भगवान कृष्ण ही है, बट उनका एक दूसरा एक रूप है जो ये सब अवतार लेता है। तो थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। Hare Krishna. So can we move ahead for Nrsimha prayers? हरे कृष्णा। आज नरसिंह प्रेयर सर्वरूपा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता। प्रभु गाइए नृसिंह आरती।
स्टार्ट करी प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। यस यस माता जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने प्रह्लाद दायिने